हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हैं इसकी। तो लास्ट टू क्लास में हम डिस्कस कर चुके एक टॉपिक व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। सेकंड में हमने किया व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड। तो काइंड मीन्स होता तो कैश ही है, बस वो असेट्स की फॉर्म में गुडविल ले आता है। तो यहाँ पे पार्टनर गुडविल किसकी फॉर्म में लाएगा? असेट्स की फॉर्म में। जब पार्टनर गुडविल कैश की फॉर्म में लाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? फॉर्म में क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल इनकम होती है तो वो होगी क्रेडिट। अब जब काइंड इसकी फॉर्म में लाएगा तो इट मीन्स वो असेट्स की फॉर्म में होगी, असेट्स की फॉर्म में। तो फर्म के पास क्या आएगी? असेट्स। तो डेबिट किसको करेंगे यहाँ पर? असेट्स को। तो असेट्स होगा यहाँ पर डेबिट। और सेम वैसे ही गुडविल जो है वो फर्म के लिए इनकम है और वो होगी क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे हम? गुडविल को। तो ये हमारी एंट्री होगी। तो जब पार्टनर गुडविल इन द फॉर्म ऑफ काइंड वो असेट्स की फॉर्म में लेकर आएगा तो जिसकी फॉर्म में लाएगा वो क्या होगा? डेबिट। और गुडविल तो फॉर्म के लिए इनकम है, वो क्रेडिट ही होगी। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेम रहेगा, गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा तो इसकी जो गुडविल होती है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है आपस में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सेकंड जो एंट्री मैंने आपको बताया था कि जब न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा तो उसके जस्ट बाद कंपलसरी सेकंड एंट्री हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी ही होती है सैक्रिफाइस रेशो में। वो एंट्री इसमें भी सेम एज इट इज वैसे ही होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं बुक का, आपके पेज नंबर 42। तो आपके पेज नंबर 42 पर एक 10th नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10th है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूं आपका। ए एंड बी हमारे दो पार्टनर्स दे रखे हैं, रेशो 7:5। सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है। अब सी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो किसकी फॉर्म में कर रहा है? एसेट्स की फॉर्म में, टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल। तो गुडविल और कैपिटल दोनों किसकी फॉर्म में लेके आया? असेट्स की फॉर्म में, गुडविल और कैपिटल। स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है। और गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल गिवन है 750, पास नेसेसरी एंट्रीज। तो इसमें हम जो एंट्रीज करेंगे, सबसे पहली एंट्री जो गुडविल असेट्स की फॉर्म में लाया, हमने एंट्री क्या देखी? असेट्स डेबिट होंगे। असेट्स कौन से हैं? स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट। तो यहां पर हम स्टॉक डेबिट, एक है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग और एक है हमारा प्लांट। तो यहां पर हमने असेट्स को डेबिट कर दिया। अब हमारे अमाउंट जो है वो गिवन है। स्टॉक का अमाउंट है 60,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 280 और ये हो गई हमारी 120। असेट्स लेकर आया, असेट्स को हमने किया डेबिट। अब असेट्स किस के लिए लेके आया? कैपिटल और गुडविल। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल भी फर्म के लिए इनकम है और गुडविल भी फर्म के लिए इनकम है। तो यहाँ पर हम दोनों को क्रेडिट करते हैं। न्यू पार्टनर मीन्स सी, तो यहाँ पर टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। तो ये हमारी एंट्री हो गई। ओके, अब यहाँ पर गुडविल हमें फर्म की गिवन है, गुडविल हमें फर्म की गिवन है 750 और हमें किसकी निकालनी है? गुडविल सी की। तो यहाँ पर जो सीज शेयर होगा इन गुडविल, तो गुडविल में जो पार्टनर का जो शेयर होगा या वर्किंग नोट में दिखाइएगा। सीज शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? 7,50,000। सी का शेयर कितना है? तो सी का शेयर गिवन है आपको 4/, तो सी का शेयर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो सी के शेयर से जब अपन निकालेंगे गुडविल, सी का शेयर गिवन है आपको 4/20। न्यू रेशो अपन को गिवन है, या फिर सी का शेयर डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, सी का शेयर डायरेक्टली यहाँ पर
गिवन है 1/6, तो सी का शेयर हमें यहाँ पर गिवन है 1/6। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सी की जो गुडविल आएगी वो आएगी निकलकर 1,25,000। तो ये सी की गुडविल आ गई। तो हम यहाँ पर गुडविल के सामने अमाउंट लिख देंगे 1,25,000। तो यहाँ पर ये सी की गुडविल आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालनी है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। असेट्स की वैल्यू हमें गिवन है, गुडविल हमने निकाल ली, तो जो रिमेनिंग अमाउंट अपना बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल। तो कैपिटल हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा, तो ये हमारा बैलेंस होगा। डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे, उसमें से आप गुडविल का अमाउंट लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है हमारे सी की कैपिटल। तो ये हमारी पहली इसमें एंट्री हो गई, असेट्स की फॉर्म में गुडविल और कैपिटल लेकर आया। अब सेकंड एंट्री कंपलसरी होती ही होती है, और वो क्या होती है एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट किस में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन से हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल किसकी बांटते हैं, जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है वो। न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी है, 1,25,000। तो यहाँ पर 1,25,000 को हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। और किस रेशो में बांटेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये एंट्री हम लास्ट क्लास में कर चुके, तो ये वैसे ही होगी। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप वर्किंग नोट में निकाल के दिखाइएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और मैंने आपको ये बताया था अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालना है, क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं होता तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसी को हम क्या मानते हैं, सैक्रिफाइस रेशो। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है, तो आप पहले वर्किंग नोट में सैक्रिफाइस रेशो निकालिएगा, ए और बी का कितना आया, जो भी आपका सैक्रिफाइस रेशो आएगा इस गुडविल को आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट एंट्री है असेट्स की फॉर्म में लाएगा, असेट्स डेबिट होगी। यहाँ पर असेट्स दो चीजों के लिए कंट्रीब्यूट किया, एक न्यू पार्टनर की कैपिटल और एक गुडविल। गुडविल हमें फॉर्म की गिवन थी, हम किसकी लिखते हैं, न्यू पार्टनर की, तो हमने न्यू पार्टनर का शेयर लिख दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा अपना वो क्या होगी, कैपिटल। तो ये चीज आप करके रखिएगा। ये हमारी गुडविल किसकी फॉर्म में हो गई, काइंड की फॉर्म में। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपका, अब एक इस तरीके का होता है यहाँ पर कि जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, मतलब कोई न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा, जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उस केस में जो हम एंट्री करते हैं वो ये करते हैं, तो ये हमारी एंट्री होती है किस केस में, जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा तो उसकी एक सिंगल एंट्री होती है, वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर जो होता है वो डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 43 पर आपका 12th नंबर का एक क्वेश्चन है, मैं वो करवा रहा हूं। इसमें ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 और इन्होंने फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल किया, कोई न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म के गुडविल गिवन है आपको, पास एंट्रीज। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ओल्ड रेशो हमेशा गिवन होता है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो इट मींस न्यू रेशो भी डेफिनेटली गिवन होगा ही होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो हम कैसे
निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा। तो ए और बी दोनों का निकालेंगे हम। तो ए सैक्रिफाइस, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया यहाँ पर, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड है अपना 3/5 और न्यू है आपका 1/2। तो इसका जो आएगा रेशो और 20 सैक्रिफाइस बी का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू है 1/2। तो इसका हो जाएगा 2/5 माइनस 1/2। अब यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर ये अपना जो शेयर आया पॉजिटिव आया, हम कौन सा रेशो निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशो। तो अपना यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, तो ये पार्टनर तो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और ये रेशो अपना नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो इट मींस पार्टनर का शेयर कम है, नेगेटिव आया तो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये वाला पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि जिस पार्टनर का शेयर कम आएगा तो सैक्रिफाइस कहाँ से कर सकता है, उसे तो गेन करना पड़ेगा। तो हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो रेशो कौन सा होगा, वो सैक्रिफाइस, और अगर हमारा नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, हमारा गेन। तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालना होगा और उसके बाद सैक्रिफाइस रेशो जब आप निकालेंगे तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो क्या होगा, क्रेडिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या होगा, आपका डेबिट। तो एंट्री हमारी इससे होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या हो गई, गेन कर रहा है बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कर रहा है ए टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी। अमाउंट क्या आएगा, हमें क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है फर्म की, कितनी दे रखी है, 60,000। अमाउंट क्या लिखेंगे, इसने कितना गेन किया, 1/10, और इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10। तो जो इनका शेयर होगा वही हम एंट्री में लिखते हैं। तो दोनों का शेयर 1/10 है, तो यहाँ पर जब हम 1/10 शेयर निकालेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर 6,000। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर ऐसे होगी। तो अगर पार्टनर यहाँ पर 2 हैं, अगर क्वेश्चन में 3 पार्टनर भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालिएगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो आपका क्रेडिट होगा और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो आपका डेबिट होगा। एंट्री उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन होगी हमेशा, गुडविल ऑफ द फर्म, पार्टनर का जो भी शेयर आएगा उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट सामने लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1/10 ए का शेयर है तो हमने 1/10 और 1/10 ही बी का शेयर है, तो दोनों का अमाउंट सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो ये केस हमें कब करना है, जब न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होता, जब ओल्ड पार्टनर ही अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। तो उस केस में गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा आपकी ये एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जिस पेज पे मैंने कराया आपको 42, 43, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।